बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ में हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। पहले लेक्चर में हमने कवर किया था केमिस्ट्री और मैटर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम क्या होता है? द वर्ड एटम इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन्स इनडिविजिबल। जो वर्ड एटम है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से लिया गया है। एटमोस का मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज में है वो इनडिविजिबल है, मीन्स के एक चीज जो इतनी बार तकसीम की गई हो कि अब मजीद तकसीम ना हो सके तो हम उसे एटमोस ग्रीक वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज में कहते थे और आज की जबान में हम उसे एटम कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये एटम का कि एटम इंडिविजिबल है, ये बिल्कुल मतलब कि पुराना कॉन्सेप्ट था। लेकिन आजकल जो एटम है वो डिविजिबल है। तो इस लिहाज से हम एटम की मतलब कि पुरानी जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे कि इट इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कि एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलर पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि आजकल जो नई जो थ्योरी चल रही है एटम की, उस हिसाब से एटम जो है वो मोर देन 70 पार्टिकल्स में डिविजिबल है। तो उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बिफोर 19th सेंचुरी द एटम वाज कंसीडर्ड एज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। 19th सेंचुरी से पहले जो एटम था जो उसे कंसीडर किया जाता था मैटर का इनडिविजिबल पार्ट। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जॉन डाल्टन सजेस्टेड दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने मतलब कि 19th सेंचुरी में ये बताया कि जो एटम है वो 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? पहला पार्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन जो है वो हेवियर पार्टिकल होता है। इस तरह हमारे पास तीसरा जो है एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती और ये हेवियर पार्टिकल होता है। एक बात और भी ज़हन कर लें कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। जैसा कि मास आमतौर पर हम मास को जो मेजर करते हैं वो किलोग्राम वगैरह में मेजर करते हैं, लेकिन जो एटम का मास है या जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है उसके लिए एक अलग मेजरमेंट है जिसे हम कहते हैं AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। हम एटॉमिक मास यूनिट में एटम का मास या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मेजर करते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल। वो कितना होता है? 1 AMU होता है। इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल लाइटेस्ट पार्टिकल है। तो 1836 जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो एक प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एटम की जो है वो फर्जी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, शेल या एनर्जी लेवल और फर्दर जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, हम उधर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।